नमस्कार, मैं संदीप रे, चैनल कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज हाउ विल यू असेस द मार्केट पोटेंशियल। यस, उसके बेसिस पे आप टारगेट सेट कर सकते हो और अपना गोल सेट कर सकते हो फॉर दैट पर्टिकुलर मार्केट। सो इसके लिए मैं 3 सिनेरियो डिस्कस करूंगा। पहला सिनेरियो, if your product is already available in similar profile of towns and cities। suppose आप कोई एक टाउन या सिटी के अंदर ऑलरेडी अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप जाना चाहते हो एक ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोफाइल ऑफ टाउन और सिटी के अंदर, नया है बट सिमिलर प्रोफाइल का है। सो व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू एस्टिमेट द पोटेंशियल। नंबर 2 सिनेरियो इज, if you are not present in any similar टाउन और सिटी, सपोज यू आर अ मेट्रो प्लेयर, आपने मेट्रो से काम शुरू किया है, आपका एक छोटा सा एरिया है जिसके अंदर आप अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। यू हैव नेवर गॉन टू अ टियर 1 सिटी, नेवर गॉन टू अ टियर 2 सिटी, नेवर गॉन टू अ टियर 3 टियर 4 सिटी में आप कभी गए ही नहीं हो, तो आपके लिए वो बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। तो उस केस में आप कैसे अपना मार्केट का पोटेंशियल एसेस कर सकते हो। एंड नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, रूरल मार्केट। सपोज आप एक विलेज का पोटेंशियल एसेस करना चाहते हो, एस्टिमेट करना चाहते हो, व्हाट विल यू डू इन दैट केस। सो 3 बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो में डिस्कस करने वाला हूं जो आपको ग्रोथ के लिए, आपका कवरेज एक्सपेंशन के लिए बहुत काम में आएगा। बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकन को क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, so that you get your notification on time। Okay, now let us start with the topic कि आप मार्केट का पोटेंशियल कैसे असेस करोगे। सिनेरियो नंबर 1। Now to understand this scenario, let us take the example of Bareilly, which is a very prominent city in उत्तर प्रदेश। अब बरेली का जो पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डेटा, that was less than 10 lakhs, but for the sake of easy calculation and for the sake of this example, I have taken this population as 10 lakh and I have also taken it as a tier 2 city। अब tier क्या है ये जानने के लिए I have created another video, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है, you can check it out। I have also written another thing, ROU, which is rest of urban, for the sake of simplifying the classification of different markets। Companies also classify markets in 4 different classification। Number 1 is metro, number 2 class 1 urban, number 3 rest of urban and number 4 rural markets। तो कोई कोई कंपनी इसको ROU में भी डाल सकता है, कोई कंपनी बोलेगा कि टियर 2 सिटी है, whatever। So tier, ROU, population, all this constitutes the profile of that particular town। Now that you have determined the profile of the town, next you have to understand what is the total category sale in that particular market। Suppose we are selling a product called biscuit, तो total biscuit का सेल कितना है बरेली मार्केट में वो हमें पता करना है। We found out that total sale is 10 crores। Now the next step is to put a expected market share। कैसे हम ये expected market share निकालेंगे? Basis another town, we will benchmark another town and city similar to Bareilly where we are already selling our products। ठीक है, सिमिलर टू बरेली कोई और एक सिटी में हम लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहां पे हमारा मार्केट शेयर 25% है। सो वी कैन एज्यूम सेफली मोर और लेस यहाँ पे भी हमारा 25% मार्केट शेयर होना चाहिए, बिकॉज मार्केट डायनामिक्स द सेम, द प्रोफाइल इज सेम, तो 25% मार्केट शेयर यहाँ पे भी होना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली वी कैन एस्टिमेट कि भाई 10 करोड़ में से 25% मतलब 2.5 करोड़ का सेल हमें मंथली यहाँ पे होना चाहिए। नाउ let us go to the second scenario। Now the second scenario is when our products are not available in similar towns or cities। जैसे कि आप मेट्रो में ही अपना बिजनेस शुरू किए हो एंड उसी मेट्रो का एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर पार्ट में आप अपना बिजनेस कर रहे हो, अभी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। You have never gone to
अदर काइंड्स ऑफ सिटीज और टाउन्स, टियर 1, टियर 2, ये सब में आप गए नहीं हो, टियर 4 कभी गए नहीं हो, देखे नहीं हो, सो यू आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ वहां पे आपको कैसे अपना प्रोडक्ट्स को बेचना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, व्हाट शुड बी द एस्टिमेटेड मार्केट साइज। तो इसके लिए वी विल शो यू द प्रोसेस। सो नंबर 1, you will have to identify again the population. For example, बरेली का population is 10 lakhs, ठीक है। Now DPL norm आपको फिक्स करना पड़ेगा। Now what is DPL norm, उसको कैसे यूज करना है, इसके बारे में मैंने डिटेल में मेरा एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स में मैंने उसको डिस्कस किया है। इस कोर्स का नाम है हाउ टू एक्सपेंड कवरेज एंड हाउ टू एक्सपेंड योर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप उसको चेकआउट करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इट्स एन ऑनलाइन कोर्स। सो कमिंग बैक टू दिस डीपीएल नॉर्म, सपोज वी हैव फिक्स्ड दैट आवर डीपीएल नॉर्म इज 100, मतलब हर लाख में हमारा 100 दुकान होना चाहिए, विच इज क्वाइट रीजनेबल फ्रॉम अ एफएमसीजी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर 100 दुकान होना चाहिए तो 10 लाख का पॉपुलेशन, मतलब लाख में 100 होना चाहिए, तो 10 लाख का पॉपुलेशन के लिए कितना होना चाहिए, 1000 दुकान होना चाहिए, राइट। सो वी आर टारगेटिंग 1000 आउटलेट्स बेसिस द डीपीएल नॉर्म। 1000 आउटलेट हमें बरेली में हमें अपना प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना है, ओके। वी कैन ऑल्सो यूज कंपटीशन बेंचमार्किंग। अगर हमारे पास कंपटीशन डेटा है तो अगर हमने मार्केट में अच्छा सर्वे किया है, वी नो दैट इतने दुकानों में कंपटीशन, हमारा जो सबसे क्लोजेस्ट कंपटीशन है, दैट इज अवेलेबल इन सो मेनी आउटलेट्स, सो वी विल ऑल्सो सेल इन सो मेनी आउटलेट्स। तो ये भी हम ऐसे भी हम नंबर ऑफ आउटलेट्स डिटरमाइन कर सकते हैं। इट इज अप टू यू हाउ मच यू आर एबल टू गो टू द मार्केट, डू द सर्वे एंड गेट डेटा बैक फ्रॉम द मार्केट। सो आपने डिटरमाइन कर लिया कि आपको कितने आउटलेट में प्रेजेंट होना है, 1000। अब 1000 में जो है 1000 दुकानों में से कुछ ए क्लास आउटलेट होंगे, कुछ बी क्लास आउटलेट होंगे, कुछ सी क्लास आउटलेट होंगे। ए क्लास मतलब लार्ज आउटलेट्स जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, सारे कंपटीशन सबका मिला के वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। सो दोज आर द ए क्लास आउटलेट। ऐसे आउटलेट कोई 20% होंगे फॉर एग्जाम्पल, बी क्लास आउटलेट कुछ 40% होंगे फॉर एग्जाम्पल, सी क्लास आउटलेट भी 40% है। अगर इस टाइप का सिनेरियो है, so then let us take 20% of 1000, so 200 A class outlets, 400 B class outlets, again 400 C class outlets में हम अपना प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएंगे। Now the next step is, अब ये जो 200 A class आउटलेट में वहां पे हम जाके बेचेंगे क्या, that we have to find out। हम मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाने के बाद इन ए क्लास आउटलेट्स में विजिट करने के बाद, कंपटीशन को देखने के बाद, अपना कैटेगरी को देखने के बाद, आई विल डिटरमाइन कि हम यहाँ पे अपना 10 SKUs तो आराम से बेच सकते हैं, 10 SKUs तो बेच ही सकते हैं। 10 SKUs कितने अमाउंट में बेच सकते हैं, कितने पीस टोटल होगा, वो भी हमने डिटरमाइन कर लिया। ये 10 SKU 1 का हम 4 पीस बेचेंगे, SKU 2 का हम 10 पीस बेचेंगे, व्हाटएवर। आपने ऐसे करके देख लिया कि टोटल इतना पीस हमें ये दुकान में हम बेच सकते हैं एक क्लास आउटलेट्स में, और आपने देखा कि टोटल इतना करके हम लेंगे तो हमारा 8000 वैल्यू आ रहा है, ओके। 8000 टोटल वैल्यू वी कैन सेल इन द ए क्लास आउटलेट। अब सिमिलरली वी विल फाइंड आउट व्हाट वी कैन सेल इन बी क्लास आउटलेट्स, सिमिलरली वी विल फाइंड आउट व्हाट वी कैन सेल इन सी क्लास आउटलेट्स, एंड अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि ए क्लास आउटलेट में 8000 का बेचेंगे, बी क्लास आउटलेट में हम 4000 का बेच सकते हैं आराम से, बेसिस द सेलिंग नॉर्म जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। हो सकता है कि 10 अगर SKU हम बेच सकते हैं ए क्लास में, बी क्लास में हो सकता है हम 5 SKUs बेचेंगे, और सी क्लास में हो सकता है हम 3 SKUs बेचेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। सो आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल कि 8000, 4000, 1000 इस टाइप का हम लोग बेच सकते हैं, राइट। Now the final step is to now calculate the expected sales value, क्या हो सकता है। तो 200 दुकानों में, 200 ए क्लास आउटलेट में अगर हम 8000 करके बेचेंगे तो वी कैन सेल 16 लाख वर्थ ऑफ प्रोडक्ट इन ओनली ए क्लास आउटलेट्स। ऐसे हम बी और सी क्लास का भी निकालेंगे
एंड नाउ वी गेट द टोटल फिगर कि हम 36 lakhs यहाँ पे बेच सकते हैं. So this is the process which you can follow when you have never explored that kind of a city or town. At this point of time मैं आपका ध्यान में लाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने 3 different scenarios डिस्कस किया है, but usually companies use a combination of all these 3 techniques to arrive at the right market potential, but here for the sake of simplicity and to make you understand मैंने ये 3 different scenarios use किया है. It all depends on to what level of accuracy the company wants to find the market potential. Now let us go to scenario number 3. Scenario number 3 is very interesting because आपको टाउन्स के लिए, मेजर टाउन्स के लिए, सिटीज़ के लिए आपको शायद डेटा तो आपको मिल जाएगा, बट एक विलेज का पोटेंशियल के लिए विलेज में कितना बिक रहा है उस टाइप का आपको मिलना बहुत डिफिकल्ट है. सो व्हाट वी कैन डू, वी विल फॉलो सर्टेन प्रोसेस. नंबर 1, देखिए जो AC निल्सन एजेंसी है, व्हाट दे हैव डन, दे हैव क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर्स. यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है उत्तर प्रदेश का. आप उत्तर प्रदेश का मैप को देखो, यहाँ पे जो ये 11 डिस्ट्रिक्ट्स है इसको मिला के दे हैव क्रिएटेड अ डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर. ओके, वैसे ही और भी डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर्स है उत्तर प्रदेश में. दिस इज वन ऑफ दोज डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर्स, 11 का मिला के, और जो भी डेटा ये पब्लिश करते हैं दैट इज फॉर दैट क्लस्टर. दिस एंटायर 11 डिस्ट्रिक्ट का मिला के जो सेल है उसका एक ही क्लस्टर, एक ही वैल्यू, एक ही सब कुछ वो लोग मेंशन करेंगे. So now why have highlighted बिजनौर? I have highlighted बिजनौर क्योंकि मैं चाहता हूं कि बिजनौर का गांव-गांव में हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल हो. I am targeting बिजनौर as a district. Now let us take this example of this district cluster जिसके अंदर बिजनौर भी एक डिस्ट्रिक्ट है. जैसे कि आप देख रहे हो इसमें all 11 districts are present, and next step is to find out what is the population of the district cluster. The population we have find out is 3 crore 60 lakhs. What is the next step? Next step is to find out कि डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर के अंदर हमारा कैटेगरी का टोटल सेल कितना होता है, बिस्किट का टोटल सेल कितना हो रहा है. We found out that it is 50 crore per month on an average बिस्किट का सेल होता है. Next, very important, we should find out the per capita consumption. Per capita consumption, new word है. पर कैपिटा कंजम्पशन मतलब ऑन एन एवरेज 1 पर्सन कितना कंज्यूम कर लेता है दैट पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को. सो दैट इज पर कैपिटा कंजम्पशन. सो अगर हम यहाँ पे आप देखो मैंने फॉर्मूला भी दिया हुआ है, A डिवाइडेड बाई B, दैट इज टोटल सेल जितना हो रहा है डिवाइडेड बाई द पॉपुलेशन. सो फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला वी गेट दिस फिगर विच इज 13 रुपीज 18 पैसा. 80 पैसा इज द पर कैपिटा consumption of that particular district cluster for this particular category of product. अभी तो ये हो गया पूरा जो कैटेगरी का. Now we have to find out कि भाई हमारा इसमें कितना होना चाहिए ना. For that we have to put an expected share. Expected share हमारा कितना होना चाहिए per capita consumption में. So probably we have our presence in some other market, other district clusters similar to this district cluster. We can take the data from there कि 25% हमारा वहाँ पे already share है. So here also we can expect a share of 25%. So putting 25% on 13 rupees and 80 paisa, we get this figure of 3 rupees and 47 paisa. What is 3 rupees and 47 paisa? 3 rupees and 47 paisa is the expected, again 3 rupees 47 paisa is the expected per capita consumption of our product. ठीक है, हमारे कंपनी का प्रोडक्ट का वहाँ पे 3 rupees 47 पैसा का होना चाहिए per capita consumption. Now we get into a particular village, Amera. So Amera is a village in Bijnor. We want to find out the potential of that particular village. हम लोगों ने पता किया कि वहाँ का population is 5000. So the PCC applicable for this particular village is the same. जो PCC हमने डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर के लिए निकाला, जहाँ पे हमने देखा कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर में 3 rupees 47 पैसा होना चाहिए. So we are using the same number over here and we multiply it with
5,000, we find out that the estimated monthly sale of Amera is 17,350. That is how we get the estimated market potential of that particular village. जैसे कि आप जानते हो कि रूरल में सब स्टॉकिस्ट होते हैं who actually distributes in different villages, surrounding villages में. तो फॉर एग्जाम्पल एक सब स्टॉकिस्ट है विच कवर्स 5 villages और उसका जो पॉपुलेशन है टोटल 5 villages का जो पॉपुलेशन है दैट इज 30,000. सो 30,000 multiplied by 3 rupees 47 paisa and the total value is 1,04,100. So that is how we calculate the estimate the potential of that substockist area. तो देखिए we have one question that can come to your mind is कि हमने डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर का जो PCC है उसको एक विलेज लेवल के लिए भी यूज किया है. द रीजन वाई वी हैव यूज्ड दिस इज बिकॉज इससे क्लोजेस्ट डेटा हमारे पास और कुछ नहीं है. विलेज लेवल में पोटेंशियल असेस करना इज वेरी डिफिकल्ट. सो दिस इज द क्लोजेस्ट डेटा एट द बेस्ट डेटा विच इज अवेलेबल डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर लेवल में. उसी को लेके हम कर सकते. हो सकता है व्हेन यू एक्चुअली वर्क इन द मार्केट यू फाइंड कि ये थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे है, ये विलेज थोड़ा अलग है, नहीं ये सबस्टॉकिस्ट एरिया थोड़ा अलग है तो ये थोड़ा डिफरेंट होगा. सो दैट ट्वीकिंग यू कैन डू आफ्टर यू हैव एक्चुअली एंटर्ड द मार्केट. तो आपको थोड़ा बहुत ट्वीकिंग करना पड़ेगा बट दिस विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया. Major companies are using this particular process only. This will give a very good idea of what the estimate or what the potential of that market is. Thanks for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe and I'll be back with more videos. Thank you.